बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें ताकि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। नाज़रीन इकराम, आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने NA-75 डस्का में दोबारा इलेक्शन कराने का हुक्म दे दिया है। इस हल्के में हुकूमत की जानब से की जाने वाली धांधलियों के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दोबारा इलेक्शन कराने का हुक्म जारी किया था, जिसे हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की समाअत के बाद बिल आखिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले को बरकरार रखा। हुकूमत चाहती थी कि जिन 20 पोलिंग स्टेशनों में धांधली के बाद हुई है तो वहाँ पर दोबारा इंतखाबात कराने के बाद वो मैनेज कर लेंगे कि ताकि इस हल्के से इंतखाब जीता जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पर पहुँची है कि ये जो धांधली हुई है एक बड़ी मुनज़्ज़म धांधली हुई है, लिहाजा इस हल्के में दोबारा इंतखाब कराया जाए। ये हल्का PTI की हुकूमत का पीछा नहीं छोड़ रहा। ये हल्का बुनियादी तौर पर है ही मुस्लिम लीग नून का है, जहाँ से ज़ाहिर शाह बड़ी भारी अक्सरियत से जीतते आ रहे हैं। अब इस हल्के में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अपोजिशन की तमाम जमातों की हिमायत हासिल है। लेकिन बहरहाल मैं मुबारकबाद देता हूँ जस्टिस उमर अता बंदयाल को कि जिन्होंने पूरे हल्के में इलेक्शन कराने का फैसला किया और बिल आखिर एक बार फिर PTI को इंतखाबी मैदान में मुस्लिम लीग नून का मुकाबला करना पड़ेगा। और यकीनन ऐसा ही नज़र आता है कि अब की बार इलेक्शन में ज़्यादा वोटों के साथ मुस्लिम लीग नून जीत जाएगी। ये एक हकीकत है जिससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। PTI पंजाब में अब शायद ही किसी हल्के में वो कामयाबी के झंडे गाड़े, लेकिन बहरहाल उसे पंजाब में बड़ी इबरतनाक किस्म की शिकस्त का सामना करना पड़ेगा जगह जगह, क्योंकि इस वक्त पंजाब का पूरा पंजाब मुस्लिम लीग नून की गिरफ्त में आ चुका है और पूरे पंजाब में मुस्लिम लीग नून का ज़ोर है और उसके सामने कोई जमात नहीं ठहर सकेगी। मुल्क भर में हफ्तावार महंगाई के बारे में एक रिपोर्ट अदारा शुमारियात की तरफ से जारी हुई है, जिसमें कहा गया है कि महंगाई की शरह 17.21% तक पहुंच गई है। खौफनाक हद तक सोचने का ये मकाम है कि पाकिस्तान में महंगाई किस तेज़ी से बढ़ रही है और हमारे हुक्मरान सोए हुए हैं, उन्हें एहसास ही नहीं है। वो जब बात करते हैं कि वज़ीर आज़म ने नोटिस ले लिया है, वज़ीर आज़म ने ये कर दिया है, वज़ीर आज़म ने कहा है कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। इतनी ज़्यादा महंगाई जो है, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लोग बिलबिला उठे हैं, लोगों की ज़िंदगियां अजीरन बन गई हैं, लोग 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं। खुदारा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, आप इस तरफ तवज्जो दें, अपने सियासी मुखालफीन से नंबरदा जमा होने के बजाय उनका तावन हासिल करें, उनके तजर्बे से फ़ायदा उठाएं और मुल्क में महंगाई को काबू पाने के लिए कोई अमली इक़दाम करें। अगर नहीं करेंगे तो सूरत हाल मज़ीद ख़राब होगी, लोग सड़कों पर निकलेंगे। फ़िलहाल तो लॉन्ग मार्च मुलतवी हो गया है और लॉन्ग मार्च के मुलतवी होने के का पस मंज़र कुछ भी हो, फ़िलहाल आपको रिलीफ मिल गया है। इस रिलीफ में आप कम अज़ कम महंगाई की तरफ ख़ुसूसी तवज्जो दें और कोशिश करें कि पाकिस्तान की आवाम को सस्ती अशिया मिले। इस वक्त 15 अशिया ऐसी हैं कि जिनकी कीमतों में इजाफा हुआ है। तो चीनी जो है वो ओस जो है ना, ₹1.90 फ़ी किलो मज़ीद महंगी हुई है। चीनी ₹100 से ऊपर फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह बीफ की गोश्त की कीमत बढ़ गई है। इसी तरह आटे की कीमत में इजाफा हो गया है। मैं समझता हूँ कि
अभी रमज़ान मुबारक आने वाला है, मज़ीद चीज़ें महंगी होंगी। ये सारा का सारा बोझ आप पर पड़ेगा। आपको कुछ करना चाहिए, नहीं करेंगे तो आप ये जिन लोगों ने आपको इस खुशफहमी में वोट दिए हैं कि आप उनके लिए बहुत कुछ या कहते हैं आसमान से तारे तोड़ लाएंगे, तो वो तो मायूस हैं। इन मायूस लोगों का कुछ सोचें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने जैकबाबाद में एक बयान जारी किया और वहाँ पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा है कि हुकूमत अपोजिशन को तकसीम करना चाहती है, और उन्होंने मौलाना फजल रहमान और मरीम नवाज़ के बारे में भी कहा है कि उनका दिली एहतराम है, लेकिन अगर मौलाना फजल रहमान हमसे नाराज़ नहीं हो सकते।